केजरीवाल ने एक जो जर्नी स्टार्ट करी थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, रामलीला मैदान से अनशन के साथ और धरना प्रदर्शन के साथ करप्शन के खिलाफ स्टार्ट किया था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आज उसी करप्शन केस में 10 साल बाद तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं। भैया पहली बात आपको बता दें, उनकी पत्नी भी किसके गोद में जाके बैठी है? सोनिया गांधी के गोद में। अब सोनिया गांधी को कौन गाली देता था? केजरीवाल। बोलता था कि ये सब भ्रष्टाचारी पार्टी है, पूरा कांग्रेस भ्रष्टाचारी, सपा भ्रष्टाचारी, केजरीवाल अजरुद्दीन अकबरुद्दीन सब भ्रष्टाचारी। अब तुम्हारी पत्नी उसी गोद में जाके बैठ रही है, जिसको तुम ट्रक भर भर के, ट्रैक्टर भर भर के गाली देते थे, आज तुमको इतना दिन गिर गया कि जाके उसके गोदी में बैठ रहे हो। केजरीवाल बोलता है आतिशी चोर है, आतिशी बोलती है सौरभ भारद्वाज चोर है, सौरभ भारद्वाज बोलता है मनीष सिसोदिया चोर है, मनीष सिसोदिया बोलता है संजय सिंह चोर है। तो भाई सब चोर है, बोल दो पूरा आप पार्टी ही चोर है। आप पार्टी का जो नाम रखा है लोग, जो शॉर्ट फॉर्म है आप बोलने में घिन बढ़ने लगा। अगर किसी लड़की को आप बोल दीजिएगा आपको हम प्यार करते हैं, तो बोल देगी कि हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि तुम आपसे प्यार करते हो। इनडायरेक्ट वे में ले रही है। तो भाई आम आदमी पार्टी से कौन अभी प्यार कर रहा है ये बताइए तो? कट्टर ईमानदार का छवि लेके आए थे, लेकिन निकले क्या? कट्टर चोर निकले। अब कट्टर चोर को पीएम बनाने का सपना देख रहे हैं। इस देश का जनता समझ चुका है। पहली बात तो केजरीवाल नहीं, केजरुद्दीन जो मौलाना को सैलरी देता है, मौलाना को फंड देता है, लेकिन यहाँ पे संदेश खाली पे एक शब्द नहीं निकलेगा, श्रद्धा पे एक शब्द नहीं निकलेगा, साहिल खान चाकू को साक्षी को मारा, साक्षी पे एक शब्द नहीं मिलेगा। रिहाई के लिए सुंदरकांड हो रहा था, उनके रिहाई के लिए। अब विनाशे काल विपरीत बुद्धि उनका चल रहा था, ठीक है। उस टाइम तक वो राम नहीं थे, लेकिन अब उनके लिए राम होने लगे। अब वो जब समझ गए कि मेरा मरने का टाइम आ गया है, आजम खान की तरह और कौन कौन जिसके मुख्तार अंसारी की तरह हम भी मरेंगे, या उस लोग की तरह मेरा भी सीन आएगा, तो अब राम का चरितमानस पढ़ने लगे। सोचने वाला बात है। उन्हीं की दादी नानी ने बोलती थी कि रामचरितमानस है ही नहीं, और राम मंदिर मत जाना, क्योंकि राम मंदिर जो है बाबरी मस्जिद को तोड़ के बन रहा है। अब आप उनको हिंदू समझ रहे हैं। तो ना केजरीवाल हिंदू है, ना उनका पूरा परिवार हिंदू है। अब सुनीता केजरीवाल उनको क्या बयान दे रही है कि ये जो है भगत सिंह है, महाराणा प्रताप है। सोचिए किस तरह का मेंटेलिटी रखती है। पति भी वैसा, पत्नी भी वैसी। एक सच्ची धर्म पत्नी का काम है कि अगर पति सही गलत जगह पे जा रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, घोटाला कर रहा है और इसमें देश में कट्टर चोर बन के घूम रहा है, तो पत्नी का काम है उसको सुधारना, ना कि उसको भगत सिंह बोलना। एक बात बताइए, भगत सिंह कब इस देश में एक पे एक दारू पिलाए थे बताइए आप? महाराणा प्रताप तो खुद एक घास की रोटी खा के रहते थे। तो ये केजरीवाल जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप का थूक बराबर भी नहीं, अपने आप को महाराणा प्रताप से तुलना कर दे रहा है। हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उनका ही बेइज्जती कर रहा है अपने आप को टैग करके। ये ना कोई फ्रीडम फोटो तो लगा दिया गया था शहीद भगत सिंह के साथ उनका, केजरीवाल का। तो अब आपको क्या बोली, ये लोग तो पोस्टर, ये केजरीवाल एक ऐसा नेता है जो विज्ञापन जी भी है। अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी है, मोदी से ज्यादा तस्वीर आपको केजरीवाल का दिख जाएगा दिल्ली में। काम कौन किए? शीला दीक्षित की है, कांग्रेस की, ठीक है। और टैग कौन ले रहा है? केजरीवाल ले रहा है। जब इस देश में एलजी तुम्हारा, जब इस देश में दिल्ली पुलिस तुम अपना अंदर में कर रहे हो, तुम्हारा सबसे एमसीडी, तुम्हारा एमसीडी भी तुम जीते हो, और तब तुम्हारे अगर इंटर स्टेट में अगर कुछ घटना होता है, तब तुम बोले हो कि दिल्ली सरकार जो है इसके हाथ में आता है कि बीजेपी दबाव बना रहा है। भाई बीजेपी अगर सब्जी में दबाव बना रहा है, तुम इस्तीफा दे दो। तुम किस बात के मुख्यमंत्री हो? तो ये मुख्यमंत्री भी नहीं, मूर्खमंत्री बन के रह गया है। एक ऐसा मूर्खमंत्री रह गया है जिसको देश का जनता ये सोचा कि आईएएस आईपीएस है, आईएएस का निकाला था, यूपीएससी निकाला था, आईआईटीएन भी था, आएगा देश को अच्छा तरीके से नेतृत्व करेगा, लेकिन कर क्या रहा है? भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रहा है, एक पे एक दारू पिला रहा है। तो ऐसे लोग को देश का जनता चुनेगा ही नहीं सर। देश का जनता जान रहा है। और इतना आप भी देखे होंगे, शीश महल जो मोदी जी नहीं बनवाया है, शीश महल राहुल गांधी का भी नहीं बना है। शीश महल किसका बना है? केजरीवाल का ही बना है, 45 करोड़ 55 करोड़ का। तो जब शीश महल सबके जनता के नजर में है, यहाँ पे भी शीश महल लगता था ना। तो भाई जब शीश महल तुम्हारा है, घोटाला तुम किए हो, 80,000 का कबर्ड तुम बना रहे हो, 8 लाख का पर्दा तुम बनवा रहे हो, तो स्कैम तुम ही किए हो। अब अगर तुमको अंदर ठेला जा रहा है, तुम बोल रहे हो कि बीजेपी जो है तानाशाही कर रहा है। हम तो सिंपल कहते हैं सर, इफ अ डिक्टेटर इज डूइंग सो मच फॉर आवर कंट्री, देन वी नीड मोर डिक्टेटर्स लाइक हिम। और मोदी जी अगर आप तानाशाही कर रहे हैं और तानाशाही देश के हित में है, तो ऐसा तानाशाही इस देश का हर एक जनता को चाहिए। अगर ऐसा विपक्ष को आप बोलते हैं कि ये लोग तानाशाही करके दबाया जा रहा है, ऐसा विपक्ष को दबाया जा रहा है, तो भाई ऐसा विपक्ष दबना भी चाहिए। क्योंकि ये लोग अगर बाहर रहते, ए राजा हो गए, स्टालिन टिफिन हो गया, उसके बाद केजरुद्दीन हो गया, ये सब कर क्या रहा है? मौलाना कोई फंड दे रहा है, कोई बोल रहा है सनातन को खत्म कर देंगे। सर हर चीज को मुद्दा को आप देखते हुए चलिए ना, तो दिल्ली में भी कुछ काम नहीं किया है, और अभी भी आप जाके देखिए कचरा कूड़ा बना हुआ है। जो आप जाइएगा मेरठ की तरफ, तो आपको रास्ता में दिख जाएगा। मतलब इतना बड़ा पहाड़ है, आपको लगेगा जम्मू कश्मीर घूमने आए हैं। तो ये केजरीवाल काम किया है दिल्ली में। तो आपको बता दे, जो जिसके ऊपर नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा था, जो अभी खुद बेल पे है, आज नहीं तो कल राहुल गांधी भीतर जाने वाला है, तुम उसके गोदी पे चढ़ रहे हो। अरे भाई अगर तुमको पवित्र ही होना है तो आ जाओ बीजेपी में, बीजेपी तुम्हारे लिए खुला हुआ है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी ले लेंगे मोदी जी। नीतीश कुमार आ गए ना, अपना भ्रष्टाचार को छुपाना है, तुम भी आ जाओ। भाई तुम अगर भ्रष्टाचार किए हो और राम के खिलाफ बोले हो, तो मोदी जी का सिंपल है, राम नीति से लेकर राष्ट्रनीति तक अगर काम कर रहे हैं, अगर तुम भी वैसा आइडियोलॉजी रखते हो, और अभी तुम अगर रामचरितमानस पढ़ रहे हो, बड़ा बड़ा किताब पढ़ रहे हो, हमारा ग्रंथ वगैरह, तो आओ, तुम्हारा भी सम्मान है। लेकिन अगर तुम फिर घोटाला करोगे और फिर तिहाड़ में बैठ के बोलोगे कि मोदी को गिरा देंगे, या मोदी का ग्राफ कम कर देंगे, या दिल्ली फतेह करवा देंगे किसान आंदोलन को आड़ में रख के, तो भाई तुम जाओगे भीतर, क्योंकि तुम किए हो घोटाला। ये बात पूरा देश का जनता जानता है। तिहाड़ से वैसे सरकार चलेगी, बोल रहे हैं कि नहीं मैं तिहाड़ से ही सरकार चलाऊंगा बैठकर। अब आप ही चलवा दीजिएगा सरकार? क्या तिहाड़ से वो सरकार चलाएंगे? कुछ बोल रहे हैं ना, मतलब मोदी जी कुछ है ये नहीं। भाई आपको बताए मोदी जी का जो बहुमत है, आपको बिलीव नहीं है तो आप यहीं पे पूछ लीजिए जनता से। आपको बता दें, मोदी जी जो, अगर मोदी तिहाड़ में भी जाएंगे ना, तो भी हम लोग आंख मूंद के बोलेंगे अब की बार 400 पार, क्योंकि मोदी जी को
लोग जबरदस्ती भेज सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं देश का जनता उन्हीं के साथ है, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी ना चरित्र पे दाग है, ना भ्रष्टाचार का आरोप है, ना ही कोई आरोप ऐसा टाइप का है जो नेशनल हेराल्ड केस चल रहा हो या किसी पे गलत टिप्पणी की हो। लेकिन ये लोग तो कंटिन्यू टिप्पणी करता है, सनातन के खिलाफ बोलता है, दिल्ली में भ्रष्टाचार करता है, तो ऐसे लोग को हम लोग नहीं देखना चाहते हैं सर। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, केजरीवाल जी का जो है उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। केजरीवाल जी जब शुरू में आए थे तो एक मसीहा बन के आए थे कि हम लोग वी आर अगेंस्ट करप्शन, वी आर अगेंस्ट ऑल दिस रॉन्ग डूइंग, और जो ऑफ लेट वो खुद ही करने लगे वो सबको पता है कि क्या करना चाहते हैं वो। सबसे बड़ी बात है कि जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर आए तो उसमें दिल्ली में उन्होंने ध्यान ही लगाया। दे आर ही इज ओनली कंसंट्रेटिंग इन अदर स्टेट्स लाइक पंजाब एंड अदर प्लेसेस। तो इससे पूरा साफ पता चलता है कि उनका जो इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में नहीं है, उनका इंटरेस्ट है अपने आप को एक्सपेंड करना। पार्टी को एक्सपेंड करने के लिए नेचुरली ही नीड्स फंड्स। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे इसी तरीके से आएंगे, या तो आप लिकर पॉलिसी को आप डिसेंट्रलाइज करिए, या फिर आप जमीन घोटाला करिए, या कुछ और चीजें करिए। तो आई थिंक इट्स वेरी एविडेंट। और ईडी कभी किसी पे ऐसे हाथ नहीं डालती बिना। कोर्ट ने भी बोल दिया कि ईडी के पास सफिशिएंट सबूत है, जो पैसे का लेन देन हुआ है वहाँ चुनाव में जो इस्तेमाल हुआ है। उम्मीदवारों ने अपने बयान दर्ज कराया कि हाँ केजरीवाल ही कभी ना कहीं पैसे का लेन देन में शामिल थे उसमें। नहीं, बिल्कुल 100% है, क्योंकि जो ईडी अगर कोई भी केस रजिस्टर करती है तो उसके पूरे प्रॉपर एविडेंसेस होते हैं। ऐसा कभी कि ईडी कभी हवा में हाथ नहीं डालती है। एंड ही इज अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, राइट। अगर मेरा कहना तो ये है कि एथिकली उनको रिजाइन कर देना चाहिए। अगर कोई कानूनी प्रावधान नहीं तो कह रहे तिहाड़ से सरकार चलेगी। देखिए, सरकार तिहाड़ से सरकार नहीं, तिहाड़ से गैंग चला कर। मेरा मानना है सरकार अगर चलानी तो एथिकली आप ऑफिस में बैठ के चलाइए। एथिकली नहीं चला सकते हैं तो यू हैव नो मोरल राइट टू रन द गवर्नमेंट, राइट। हम दिल्ली वाले जो लोग हैं उनके साथ इंजस्टिस नहीं होना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि दिल्ली वालों के साथ अन्याय कर रहे हैं केजरीवाल तिहाड़ में बैठ के सरकार चलाने की बात करके। तिहाड़ से सरकार चल ही नहीं पाएगी। पहली बात तो वो कोई डॉक्यूमेंट साइन ही नहीं करते। आप देख लीजिए, उनका एक भी डॉक्यूमेंट में साइन अगर हो तो आई मीन इट्स नॉट क्लियर, राइट। सारी पावर्स उन्होंने अपनी आपको डिसेंट्रलाइज कर दिए हैं। उनके जो बाकी मिनिस्टर्स है वो सारी गवर्नमेंट चला रहे हैं। तिहाड़ से गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती है। तिहाड़ से तो गैंग चला करते हैं। अगर उनको एथिकली गवर्नमेंट चलानी है तो या तो किसी अपने दूसरे मिनिस्टर को सीएम बना दें, खुद रिजाइन कर दें और माफी मांग ले बाकी दिल्ली वालों से कि भाई ऐसे गलती हुई है। नहीं तो ईडी का तो जो इन्वेस्टिगेशन चलेगा तो चलेगा ही चलेगा। भैया इस पे क्या बोलेंगे, जो ये केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रहे थे कि इसमें मोदी जी का हाथ है और ये जो सारा जो षड्यंत्र रचा गया है अमित शाह मोदी जी ने रचा है, आज हाई कोर्ट ने खुद उनको जमानत देने से मना कर दिया। तो लग रहा है ये जो आरोप था कहीं ना कहीं हवा में आरोप लगाएगा। सर, इनके शुरू से हवा में सारे आरोप रहे हैं। पहले भी ये कहते रहते थे कि शीला दीक्षित की मेरे पास फाइल है, वो फाइल आज तक किसी को नहीं मिली। तो जैसे भैया ने कहा कि मोरल इनके पास कुछ रह नहीं गए, क्योंकि शिक्षा मंत्री का जेल में था, स्वास्थ्य मंत्री का जेल में था, ये खुद जेल में थे। तो हो सकता है इसीलिए कह रहे हो कि तिहाड़ से हम सारी सरकार चलाएंगे, जबकि इनके पास इनको मोरल अधिकार पे तो तुरंत दे देना चाहिए इस्तीफा, या फिर एलजी को चाहिए कि बैठक बुलाए और इनके जो जीते हुए कोई मेंबर हैं उनको उस तरीके से मौका दे, ताकि आम जनता के पास जो शिक्षा स्वास्थ्य के कार्य हैं वो उस तरीके से चल सके। जैसे इन पे आरोप अभी भी लग रहे हैं कि पासवर्ड तक नहीं देना चाह रहे हैं। 70 मोबाइल ऐसे हैं जो तोड़ के फेंक देंगे, उसका डेटा कैसे रिकवर करेगी सारी चीज़। तो इस तरीके से इन्होंने सातिर जैसे कहते हैं कि अपना टैक्स के टाइम पे अधिकारी थे, ये सारे अपराधी की तरह प्रोफेशनल सातिर अधिकारी के तौर पर इन्होंने सारा काम किया है। बट अब ये बस मोरली चाह रहे हैं कि सरकार इनको बीजेपी सरकार इनको भंग करे, फिर ये सिंपैथी दिखा के दिल्ली सरकार से वोट मांगने के लिए जाए। ये बस यही चाह रहे हो। दिल्ली में रहते हैं आप? बिल्कुल जी हाँ। क्या बोलेंगे, आपके मुख्यमंत्री को एक बार और दिल्ली हाई कोर्ट से झटका मिल गया, उम्मीद थी कि जमानत मिल जाएगी, क्या लग रहा है मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली केजरीवाल की? हमें तो एक भी % उम्मीद नहीं थी उनको जमानत मिल जाएगी, 1% उम्मीद नहीं थी। आपके चैनल ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए जो भ्रष्टाचार किया है तो उसको जेल में रहना ही रहना है। और केजरीवाल को आज फिर आपके चैनल पे 6 महीने पहले भी बोला था केजरीवाल जेल जाने वाले हैं और जेल चले गए। उनको 2 साल के पहले तो जमानत मिलनी नहीं है, पहली चीज़ तो आप ये भी मान लीजिए 2025 के पहले वो छूटने वाले नहीं है, क्योंकि उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी 1.5 साल से जेल में हैं, लगभग 18 महीना होने वाले हैं। और संजय सिंह आ ही गए हैं, मुश्किल से बेचारे आ गए हैं। केजरीवाल जैसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री आज तक पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ, जिसकी पूरी कैबिनेट भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्ट हो। आप देख लीजिए, आज हाई कोर्ट ने खुद अपने ऑर्डर में लिख दिया है कि ये जो ईडी के पास जो है सफिशेंट एविडेंस है, उनके पास सबूत हैं कि हाँ वो 100 करोड़ का लेन देन हुआ और उसको गोवा चुनाव में वहाँ के जो उनके उम्मीदवार है उनका बयान लिया गया ईडी ने, और उम्मीदवारों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ 100 करोड़ रुपए के आसपास गोवा चुनाव के लिए खर्च किए गए थे जो दिल्ली से आए थे। 100 करोड़ नहीं 200 करोड़ का घोटाला हुआ है गोवा के चुनाव में। आपको मैं बता रहा हूँ 200 करोड़ का घोटाला हुआ है। केजरीवाल के जितने भी मंत्री हैं सारे जेल जाएंगे। अभी आतिशी, सौरभ और राघव चड्ढा तीनों का नंबर है, ये लोग भी जाने वाले हैं, ये लोग भी जेल जाएंगे। आपको मैं बता रहा हूँ ये ज़्यादा दिन दूर नहीं, बस 1 महीने के अंदर ये भी तीनों लोग जाने वाले हैं। क्या बोले? देखो अगले 10 साल तक मत बाहर बुलाना, दिल्ली की ना वाट लगा दी उस आदमी ने, मतलब गिरवी रख दी है।
फ्री में पैसा बांट बांट के ना उसने पूरी दिल्ली को चौपट कर दिया। अगले 10 साल आपने बोलते शराब एक के साथ एक फ्री दिया, वो तो सर बोल रहे रेवेन्यू बढ़ाने के लिए दिया था। उसको कुछ आता नहीं है, उसको मत बाहर लेकर आओ, उसको अंदर ही रखो 10 साल तक, पूछ सीधी करो उसकी, फिर उसे छोड़ो बाहर, ऐसे मत छोड़ो। यार्ड में ही रखे 10 साल। हाँ बिल्कुल, 10 साल से भी ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन 10 साल कम से कम रखो बाहर। सर मैं आपके पास आऊँगा, ये जो आपको लग रहा है कि मतलब ये जो आरोप लगाए थे केजरीवाल ने एक के बाद एक कि मुझे ऐसा फंसाया गया और मेरी पार्टी तोड़ना चाहते हैं बीजेपी वाले और मोदी जी, और मुझसे डर गए हैं कि 24 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के कारण वो मुझे जेल में भेजना चाहते हो। आपको लग रहा है इन आरोपों में कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है? देखिए, मैं खुद भी एक लॉयर हूँ, तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कि जो हाईकोर्ट ने जो उनकी एप्लीकेशन डिसमिस की है अगेंस्ट स्टे ऑन देयर अरेस्ट इज़ कम्प्लीटली ऑन मैरिट्स। कभी ऐसा नहीं होता है कि जुडिशरी कोई रॉन्ग स्टेप ले या ईडी भी कोई गवर्नमेंट एजेंसी जो रॉन्ग स्टेप लें। आपने कहावत सुनी होगी कि नालायक बच्चे का बस्ता भारी। तो जो चोर होता है वो हमेशा ही बोलता है मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, राइट। अगर उनको इतना आश्वस्त है, उतना वो दिल के साफ़ हैं, तो अपना जो मोबाइल फ़ोन है वो ईडी को क्यों नहीं देते हैं, उसका पासवर्ड क्यों नहीं बताते हैं? अगर वो पासवर्ड बता देंगे तो नेचुरली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक टाइम था जब केजरीवाल जी बोलते थे कि भैया आपको कोई भी करप्शन का कोई बंदा मिले तो उसकी वीडियो बना लें और वीडियो बना के मुझे भेज दें। तो आजकल वो खुद ही अपना लेकिन मोबाइल फ़ोन खुद ही छुपा रहे हैं, पासवर्ड बता नहीं रहे। अगर बता देंगे और ईडी से आप कोऑपरेट करेंगे इन्वेस्टिगेशन में और आप दिल के इतने साफ़ हैं तो सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो आपको लग रहा है ये जो केजरीवाल के पास सबसे जो बड़ा जो एक धन था वो था ईमानदारी का, कट्टर ईमानदार की जो छवि थी उनकी, लग रहा है कि इसके बाद अब धूमिल होते नजर आ रही है, झटका लग रहा है उस पर कहीं ना कहीं कालिक पुत गई है। ईमान है वो, ईमानदार ने कट्टर बेईमान है, जिसके 70 साल में सबसे भ्रष्ट कैबिनेट है केजरीवाल की, जो पूरी भ्रष्टाचारी है, पूरे दिल्ली को बर्बाद कर दिया। उसने क्या काम किया है बताइए आप? दिल्ली में कुछ काम नहीं किया, सिर्फ दिल्ली की जनता को उसने लूटा है। एक नंबर का भ्रष्टाचारी है, एक नंबर का दलाल आदमी है वो। आप बताइए सर, ये मतलब लग रहा है ये कट्टर ईमानदारी की छवि को अब लग रहा है कालिक पुतते हुए एक झटका लग रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से कट्टर ईमानदार की जो उनकी पूरी जो पर्सनैलिटी थी, जो उनकी इमेज थी, पूरी स्पॉइल हो गई है। अगर वो शुरू से कॉपरेट करते अथॉरिटी के साथ में और शुरू से उनका पॉजिटिव रवैया रहता तो आई थिंक वो एक हद तक एक उस इमेज को बचा सकते थे। लेकिन जिस हिसाब से उनका एक एक करके सारे मिनिस्टर जा रहे हो और अल्टीमेटली वो खुद भी चले गए जेल के अंदर, तो मेरे ख्याल से अपने आप एविडेंट है कि उनका क्या बैकग्राउंड है और क्या और एविडेंसेस ईडी के पास में है, एंड दिस विल गो लॉन्ग वे, राइट। दिल्ली में रहते हैं? मैं दिल्ली में ही पैदा करते हैं? मैं कॉर्पोरेट लॉयर है। हाँ, लॉयर है? मैं लॉयर हूँ और मैं प्रैक्टिस करता हूँ कॉर्पोरेट लॉ की। सो मैंने तो पूरा दिल्ली को अपनी आंखों के सामने देखा है, राइट। हमने तो पूरा पैदाइश से देखा है कि दिल्ली कैसे ग्रो हुई, कैसे डेवलप हुई। मानते हैं चलिए शीला दीक्षित को उन्होंने ओवरटर्न करके खुद सीएम बने थे, उस टाइम पे एक इमेज थी उनकी, ठीक थी। लेकिन अभी जो उनकी इमेज ख़राब हो गई है बिकॉज वो उनका जो पॉलिटिकल जो उनकी इंटेंशंस हैं दैट हैज़ गॉन हेवायर, राइट। वो अपने आप को दिल्ली का सीएम बनाने के अलावा वो पूरा बाकी स्टेट में जाना चाहते हो, इंडिया के पीएम बनना चाहते हैं। अब नेचुरली आप पीएम बनना चाहोगे तो आप इन सब तिहाड़ से लग रहा है आप तिहाड़ जाने के बाद पीएम बन पाएंगे भारत के कभी? वो देखिए, वो मुझे लगता है तिहाड़ के पीएम ही बन पाएंगे और किसी के पीएम तो बन नहीं पाएंगे।